चैप्टर पे आए हुए हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। दी रेबेलियन स्प्रेड, इस प्रकार से जो विद्रोह था वो फैला। आफ्टर द ब्रिटिश वर रोटेड फ्रॉम दिल्ली देयर वाज नो अपराइजिंग फॉर ऑलमोस्ट अ वीक। इट वाज थॉट मच टाइम फॉर द न्यूज़ ट्रेवल देन इट्स स्प्रिंट ऑफ मिनट्स बिगन। उसके बाद जैसे ही जो है जो ब्रिटिश थे वो दिल्ली की ओर पहुँचे, देर वाज नो, उसके बाद क्या है, एक सप्ताह तक कोई विद्रोह नहीं हुआ। लेकिन कुछ समय के बाद वहाँ पर जो है विद्रोह के बाद एक विद्रोह में देखने को मिला, यानी कि बौद्धिक विद्रोह के विद्रोह, मतलब लाइनें लग गई विद्रोह की एक के बाद। रेजिमेंट्स आफ्टर रेजिमेंट्स म्यूटेड एंड टुक ऑफ टू ज्वाइन अदर ट्रूप्स एट नोडल पॉइंट्स लाइक दिल्ली, कानपुर एंड लखनऊ। उसके बाद क्या हुआ कि अलग अलग जो रेजिमेंट्स थी अलग अलग स्थानों पर उन्होंने अपने ही जो है आर्मी कैंप्स को क्या लूटना शुरू कर दिया। और जिस प्रकार से जो पॉइंट्स थे दिल्ली, कानपुर, लखनऊ था, ये मेजर क्षेत्र थे भी। आफ्टर दैम द पीपल ऑफ द टाउन्स एंड विलेजेस आल्सो रोज अप इन द रेबेलियन एंड rallied around the local leaders, जमींदार एंड चीफ, who were prepared to establish their authority and fight the British। उसके बाद क्या था, जैसे जिस समय बीता है उसके बाद जो जो शहरों के अंदर और गाँव के अंदर जो बहुत सारी जो रेबेलियन थे वो एकदम से उठना शुरू हो गए। कई जो रैलियाँ निकाली गई, रैलियाँ किसके द्वारा लगाई गई, जो उस क्षेत्र के जो लोकल लीडर हुआ करते थे, या कोई जमींदार था, क्या कोई चीफटेन जो प्रमुख मतलब मुखिया था वहाँ का, तो उन्होंने इस क्षेत्रों के अंदर उनको लूटना शुरू कर दिया। और उन्होंने क्या अपनी जो है क्षेत्र था और वहाँ पर अपना एस्टेब्लिशमेंट किया और अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई हुई। नाना साहेब, द अडॉप्टेड सन ऑफ द लेट पेशवा बाजीराव हु लिव्ड नियर कानपुर, गैदर्ड आर्म फोर्स एंड एक्सप्लेड द ब्रिटिश गैरिसन फ्रॉम द सिटी। जो नाना साहब थे, जो पेशवा बाजीराव के जो गोदली दत्तक पुत्र थे, उन्होंने जो कानपुर के अंदर रहते थे, तो वहाँ पर क्या है उन्होंने अपनी आर्मी को इकट्ठा किया और ब्रिटिश के खिलाफ क्या उनका जो गैरिसन सिटी था वहाँ तक उनको वहाँ से भगा दिया भी। ही प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ पेशवा, उन्होंने अपने आप को पेशवा घोषित किया। ही डिक्लेयर दैट ही वाज ए गवर्नर अंडर एम्परर बहादुर शाह जफर। उसके बाद उसने कहा कि वो बहादुर शाह के अंडर में एक मतलब गवर्नर है इन लखनऊ। बिरजिस कादरी द सन ऑफ डिपोजिट नवाब वाजिद अली शाह, ही वाज प्रोक्लेम्ड द न्यू नवाब्स। He too acknowledged the suzerainty of Bahadur Shah Jafar. His mother Begum Hazrat Mahal took an active part in organizing the uprising. झांसी रानी लक्ष्मीबाई joined the rebels boys। उसके बाद जो है बिरजिस कादिर रहे हैं, जो नवाब वाजिद अली शाह के पुत्र हैं, उन्होंने भी अपने आप को क्या है नवाब घोषित कर दिया था। उन्होंने भी जो है बहादुर शाह जफर की जो है मतलब बहादुर शाह को अपना क्या है शासक माना है। उसके बाद उनकी मदर रही है हज़रत जिन्नत महल, तो उन्होंने जो है रेबेलियन के अंदर अपना पार्ट रखा है। झांसी की रानी है, उन्होंने भी जो अपने सिपाहियों को इकट्ठा किया और उन्होंने भी क्या अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ी रही है खास, और तातिया टोपे भी इसके अंदर साथ रहे। वो क्या थे, एक नाना साहब के जो गवर्नर थे। अवंती कलोदी ऑफ रामगढ़ रेज एंड रेड एन आर्मी ऑफ 4000 अगेंस्ट द ब्रिटिश हु टेक ओवर द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द स्टेट। उसके बाद अवंती कलोदी रही रामगढ़ से, उन्होंने भी क्या अपनी आर्मी इकट्ठा की और 4000 सैनिकों के साथ जो ब्रिटिशों के साथ लड़ाई की भी। द ब्रिटिश वर ग्रेटली outnumbered by the rebel force. They were defeated in a number of battles. They convinced the people that the rule of the British had collapsed for the good and gives them the confidence to take a plunge and join the rebellions। जो ब्रिटिश थे वो उनकी जो संख्या थी वो रेबेलियन से काफ़ी कम थी। उसके बाद क्या कि जो काफ़ी सारी जो है लड़ाइयाँ लड़ी गई थी, उसके बाद उनको जो है कन्विंस करवाया जा रहा था कि भी जो है मतलब जो है ब्रिटिश हैं उनको हम हरा देंगे और जो शासन है दोबारा से हम प्राप्त कर लेंगे। ये सिचुएशन ऑफ वाइड स्प्रेड पॉपुलर rebellion developed in the reign of Awadh in the particular। On 6th August 1857 we find a telegram sent by the Lieutenant Colonel Taylor to his commander-in-chief expressing the fear felt by the British। Our men are cowed by the numbers opposed to them and endless fighting every village in held against us। The जमींदार have risen to oppose us। उसके बाद है जो स्थिति इतनी ज़्यादा मजबूत हो गई थी रेबेलियन की कि जो एक खासकर अवध के क्षेत्र के आसपास, तो 6 अगस्त 1857 में एक लेफ्टिनेंट कॉलोनल टेलर रहे हैं, उन्होंने एक कमांडर इन चीफ को अपनी एक चिट्ठी लिखी है जो मिली है। तो उस चिट्ठी में उन्होंने अपना क्या है एक भय प्रकट किया था कि भी हमारे आसपास जो बहुत सारे जो नंबर के जो है रेबेलियन हैं, लेकिन हमारी संख्या काफ़ी कम है और वो लगातार हमारे साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रत्येक गांव से क्या है कुछ न कुछ जो लोग आ रहे हैं, उसमें ज़मींदार शामिल हैं और हमारे साथ विद्रोह कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या काफ़ी डरे हुए थे। रेबेलियन काफ़ी हद तक क्या काफ़ी मजबूत स्थिति के अंदर वो पहुँच गया था भाई। Many new leaders came up, for example, Ahmadullah Shah
ए मौलवी फ्रॉम फैज़ाबाद प्रोफेस दैट द रूल ऑफ द ब्रिटिश वुड कम टू बी एंड सून। उसके बाद कुछ और एग्जाम्पल रहे हैं, जैसे कि एक नए लीडर रहे हैं अहमदुल्ला शाह मौलवी रहे हैं फैज़ाबाद से। उन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ जो है जंग लड़ी। ही कोट द इमेजिनेशन ऑफ द पीपल एंड रेज ए ह्यूज फोर्स ऑफ सपोर्टर। उसके बाद क्या है, उन्होंने बहुत सारे जो लोगों को क्या है वहाँ पर एकत्रित किया। लखनऊ टू फाइट द ब्रिटिश इन दिल्ली, अ लार्ज नंबर ऑफ गाजीज और रिलीजन्स वेरियस केम टुगेदर ए वाइट अप टू वाइट पीपल्स। उसके बाद क्या उन्होंने क्या लखनऊ के अंदर ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। ये जो रहे हैं हमारे, क्या नाम था इनका, ये मौलवी साहब रहे हैं अब्दुल्ला शाह मौलवी। उसके बाद जो है दिल्ली के अंदर बहुत सारे जो गाजी रहे हैं मुस्लिम रिलीजियस होते हैं, वो भी क्या है एक वॉरियर के रूप में उन्होंने एकत्रित हुए और वहाँ पर उन्होंने क्या लड़ाई शुरू की गई। बख्त खान ए सोल्जर फ्रॉम द बरेली टुक चार्ज ऑफ ए लार्ज फोर्स टू फाइट हु केम टू बी दिल्ली। He became a key military leader of the rebellions in the Bihar, and old Zamindar Kunwar Singh joined the rebels and battled with the British for the many months. Leaders and the fighters also across the land joined the fights. इसके अलावा जो बख्त खान रहे एक सोल्जर हैं बरेली से, उन्होंने जो अंग्रेज़ों के खिलाफ बहुत बड़ी मात्रा में लड़ाई लड़ी है। उसके बाद वो क्या है एक बहुत बड़े जो है मतलब मिलिट्री लीडर रहे हैं, खासकर जो सैन्य अभियान में उन्होंने बहुत ज़्यादा योगदान दिया रेबेलियन के अंदर। इसके अलावा जो एक ओल्ड ज़मींदार रहे हैं बिहार से कुंवर सिंह, उन्होंने भी जो है रेबल्स के अंदर जो है साथ दिया है और ब्रिटिश के खिलाफ क्या कई महीनों तक लड़ाई लड़ी है अभी। तो सिंपल सी बात है, ये आपको बताई गई, कई बार बताई जा चुकी है बात ये कि भी किस प्रकार से लड़ाई लड़ी गई है, इनके नाम है, कौन कहाँ से उठ के आया। तो अब हमारे लिए क्वेश्चन है कि फाइट बैक्स किया कंपनी ने, बिल्कुल, तो वो किस प्रकार से किया। तो जिस प्रकार से जो ये रेबेलियन फैला, तो उसके बाद उन्होंने भी पूरा जोर लगा दिया ब्रिटिश ने भी। और कैसे लगाया, तो इंग्लैंड पासिज अ न्यू लॉज दैट द रेबल्स कुड बी कन्विकेटेड विद ईज एंड देन मूव इनटू द स्टॉर्मेंटर्स ऑफ द रिवर्स। उसके बाद उन्होंने पूरा जोर लगाया, नए नियम बनाए ताकि जो रेबेलियन को दबाया जा सके। दिल्ली वाज कैप्चर फ्रॉम द रेबल फोर्स इन द September 1857। द लास्ट मुगल एम्पर बहादुर शाह जफर वाज ट्राई टू कोर्ट एंड सेंटेंस्ड टू द लाइफ इम्प्रिजनमेंट। He and his wife Begum Jinnat Mahal were sent to the prisons in Rangoon in October 1858. Bahadur Shah Zafar died in the Rangoon jail in 1962. उसके बाद क्या हुआ कि भी जैसे ही सितंबर 1857 के अंदर उन्होंने क्या पूरे जोर के बाद लगाकर जो है इस विद्रोह को दबा दिया ब्रिटिश ने और दिल्ली को दोबारा से अपने कब्जे में लिया। बहादुर शाह जफर थे जो लास्ट मुगल एम्परर थे, उनको वहाँ से पकड़ कर क्या रंगून बर्मा के अंदर भेज दिया गया जेल के अंदर, और वहाँ पर उनको क्या है आजीवन कारावास की सज़ा सुना दी गई। इसी के साथ जो उनकी जो जीनत महल थी उनको भी क्या है जेल के अंदर डाल दिया गया 1858 के अंदर। और 1862 में बहादुर शाह जफर की जो रंगून जेल के अंदर मौत हो गई। The recapture of Delhi, however, did not mean that the rebellion died down after that. People continued to resist and battle the British. The British had to fight for the 2 years to spread the massive force of rebellion. ऐसा नहीं था कि भी दिल्ली को कब्जे में ले लिया तो सारा रेबेलियन ख़त्म हो गया, लेकिन जो रेबेलियन थे वो लगातार होते रहे, लेकिन ब्रिटिश को बहुत जोर लगाना पड़ा, खासकर जो 2 साल लगे उनको ये पूरा का पूरा विद्रोह को दबाने में भी। लखनऊ वाज टेकन इन द मार्च 1851। रानी लक्ष्मी वाज डिफीटेड एंड किल्ड इन जून 1851। अब धीरे धीरे क्या था, जैसे लखनऊ था तो वहाँ से जो रानी लक्ष्मी बाई लगी हुई थी उनको पकड़ लिया गया, उनको मार दिया गया अभी। एज सिमिलर फेट अवंतिका बाई, रानी अवंतिका बाई, हु वर आफ्टर इनिशियली विक्ट्री इन द खेड़ी चूज टू एम्ब्रेस डेथ व्हेन सराउंडेड बाय द ब्रिटिश ऑन ऑल साइड। उसके बाद है वो भी बेचारी क्या, उसको भी चारों ओर से ब्रिटिश ने घेर लिया था और उन्होंने क्या है लड़ते लड़ते मरना स्वीकार किया अभी। तातिया टोपे escaped to the jungle of the central India and continued to fight a guerrilla war with the support of the many tribal and peasants leader. He was captured, tried and killed in 1859. उसके बाद जो है तातिया टोपे रहे, काफ़ी लंबे समय तक उन्होंने लड़ाई लड़ी। जैसे मैंने आपको बताया था कि चंबल नदी को भी इन्होंने क्या क्रॉस कर दिया था, जबकि ये असंभव बात थी। तो गोरिल्ला वार लड़ते थे, वो छिप कर वो वार किया जाता था। तो इस प्रकार से उन्होंने भी बहुत लंबे समय तक जो लड़ाई लड़ी, लेकिन अप्रैल 1859 में उनको भी पकड़ के मार दिया गया अभी। Just as a victory against the British had earlier encouraged rebellions, the defeat of rebel force encouraged desertion. अब जैसे ही जो विक्ट्री शुरुआत में जो लगी थी रेबेलियंस को, तो उनसे क्या रेबेलियन का हौसला बढ़ा था, लेकिन इसके बाद जो डिफीट होती थी उसके बाद जो उनका जो हौसला था वो एकदम से क्या होना शुरू हो गया था, वो डाउन भी होना शुरू हुआ था। द ब्रिटिश आल्सो ट्राइड देयर बेस्ट टू विन बैक द रॉयल्टी ऑफ द पीपल्स। दे अनाउंस रिवार्ड्स फॉर द लॉयल लैंडलॉर्ड्स हु बी अलाउड टू बी कंटिन्यू टू एंजॉय ट्रेडिशनल राइट्स ओवर द लैंड्स। उसके बाद जो ब्रिटिश थे उन्होंने भी लोगों का जो है दिल जीतने के लिए क्या है कुछ इनाम वगैरह उनको सौंपने की, मतलब क्या कुछ लोभ देने का प्रयत्न किया। जैसे लैंडलॉर्ड थे जो उन्होंने क्या है ब्रिटिश का साथ दिया, तो उनको रिवार्ड्स वगैरह दिए गए। उनको बोला गया कि जो ट्रेडिशनल राइट्स हैं आपके ज़मीन के ऊपर वो आपके बरकरार रहेंगे। Those who had rebels were told that if they submitted to the British and if they did not kill any white peoples,
they would be remain safe and their rights to claim the land would not be denied. Nonetheless, hundreds of the सिपोही रेबल नवाब्स एंड राजा वर ट्राइड एंड हैंग्स। उसके बाद उन्होंने कहा यदि आप किसी भी वाइट्स पीपल को मारेंगे नहीं, यदि आप ब्रिटिश को हमको सौंप देंगे तो हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, आपको बिल्कुल सेफ रहेंगे, आपकी ज़मीन वगैरह सब कुछ राइट्स हैं जो आपके वापस कर दिए जाएंगे। हालांकि बहुत सारे जो सिपाही थे या रेबल्स थे, नवाब सभी राजाज थे, उनको पकड़ दिया गया और उनको फांसी पर लटका दिया गया भाई। उसके बाद क्या हुआ, द ब्रिटिश हैड रीगेन्ड कंट्रोल ऑफ द कंट्री बाई 1859 के आसपास उन्होंने अपना नियंत्रण किया। तो हम बात करेंगे यहाँ पर कुछ पॉलिसीज़ थी जो उन्होंने चेंज की। सबसे पहले द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड अ न्यू एक्ट इन 1859 दैट ट्रांसफर द पावर ऑफ द वेस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन इन द ऑर्डर टू एंश्योर मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट ऑफ इंडियन affairs. Member of the British cabinet was appointed secretary to state for India and made responsibility for all the matters related to the government of India. He was given a council to advise him called the India Council. The Governor General of the India was given the title of Viceroy, that is a personal representative of the Crown. Through these measures, the British government accepted the direct responsibility of ruling India. जो सबसे पहला जो बदलाव हुआ ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर, जो एक नया लॉ पास किया गया 1858 के अंदर, जो पावर थी ईस्ट इंडिया कंपनी की वो जो ब्रिटेन की जो महारानी थी उसको सौंप दी गई भी। इसके अलावा क्या है कि भी एक ब्रिटिश कैबिनेट को अपॉइंट किया, मतलब ब्रिटिश कैबिनेट थी, उन्होंने एक सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया को एक नियुक्त किया गया था, और जिसका जो मुख्य जो उद्देश्य होता था वो जो जितने भी जो गवर्नमेंट से रिलेटेड जो कार्य होते थे इंडिया के, तो उनके ऊपर वो क्या चर्चा करेगी भी। इसके अलावा जो निर्णय लेना था वही करती थी। इसके लिए क्या एक काउंसिल बना ली गई थी जो उसको इंडिया काउंसिल के नाम से जाना जाता था, जो उनको सलाह देती थी। जो गवर्नर जनरल थे उनका पद जो है वाइसराय के अंदर चेंज कर दिया गया था। तो इसका मतलब क्या था, अब जो वाइसराय जो गवर्नर जनरल होते थे वो कंपनी को मतलब कंपनी की तरफ से भेजे जाते थे, लेकिन जो है वाइसराय होता था तो वो सीधा रिप्रेजेंटेटिव हो गया था महारानी को भी। All ruling chiefs of the country were adjured and their territory would never be annexed in the future. They were allowed to pass on their kingdoms to their heirs, including adopted son. However, they were made to acknowledge the British Queen as their sovereign paramounts. Thus, the Indian rulers were to hold their kingdoms and subordinate to the British crown. उसके बाद बोला कि जितने भी जो रूलिंग चीफ थे, राजाज वगैरह थे, उनको अपना जो साम्राज्य संभालने का जो मौका दिया जाएगा, उनको आगे उनका जो क्षेत्र है उनको हम कभी छीनेंगे नहीं। उसके बाद जो किंगडम है उनके जो है मरने के बाद जो उनके जो पुत्रों को दे दिया जाएगा, चाहे उन्होंने क्या कोई एडॉप्टेड सन भी हो। उसके बाद क्या, लेकिन उन्होंने एक बात रखी थी कि यदि ये सारी की सारी बातें आपकी मानी जाएंगी, लेकिन जो आपके ऊपर जो काम होगा, मतलब जो सुप्रीम पावर होगी वो महारानी होगी भाई। It was decided to the proportion of the Indian soldier in the army would be reduced and the number of the European soldier would be increased. It was also decided that instead of the requiring soldier from Awadh, Bihar, Central India and South India, more soldier would be required from among the Gurkhas, Sikh and Pathans. उसके बाद उन्होंने बात रखी जो है हमारे जो भारतीय सैनिक है उनका अनुपात हम क्या कर देंगे, कम कर देंगे, और जो यूरोपियन सोल्जर हैं उनकी जो संख्या को हम बढ़ा देंगे। इसके अलावा उन्होंने एक और बात रखी कि जो भारतीय जो है रिक्वायरमेंट जब हम करते हैं सैनिकों की, तो उसमें क्या अवध, बिहार और सेंट्रल और साउथ इंडिया से न लेकर, जबकि हम किसको नियुक्त करेंगे, जो गुरखा है, सिख है और पठान की जो संख्या को हम अपनी आर्मी के अंदर बढ़ाएंगे भी। द लैंड एंड प्रॉपर्टी ऑफ मुस्लिम्स वाज confiscated on the large scale and they were treated with a suspension and hostility. The British believed that they were responsible for the rebellion in a big way. उसके बाद क्या हुआ कि जो प्रॉपर्टी थी मुस्लिम्स की वो उनकी छीन ली गई, उनके ऊपर कब्जा कर लिया गया, और उनके साथ संदेह है और मतलब क्या मतलब संदेह के हिसाब से देखा जाता था, और उनकी काफ़ी बेइज्जती की जाती थी, क्योंकि ब्रिटिश को लगता था कि जो रेबेलियन शुरू हुआ था तो उसमें जो सबसे बड़ा जो मुस्लिम का होता था। The British decided to respect the customary religions and social practice of the people in India. उसके जब बाद ब्रिटिश थे उन्होंने क्या कहा कि जो आपका कस्टम है, रिलीजन्स प्रैक्टिस जो आप करते हैं, तो उसके अंदर हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। Policies were made to protect landlords and जमींदार्स and give them security of rights over the lands. इसके अलावा जो था पॉलिसीज़ बनाएगी जिसके हिसाब से क्या जो लैंडलॉर्ड्स थे या फिर ज़मींदार थे उनके ऊपर जो मतलब जो राइट्स था उनका ज़मीन के ऊपर वो उनका बरकरार रहेगा भी। और उसके बाद क्या है कि भी जो 1800 था उनके बाद एक नए फेज की शुरुआत होगी। बस भाई हमारे लिए यही चैप्टर था, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत मज़ेदार है भी। ये जो बॉक्स वगैरह रहेगी आप लोग पढ़ लेंगे, अगर नहीं समझ में आए तो हमसे बात कर सकते हैं।
लाइन लगा के चालू कर दे देना इनकी कॉपी कर और इस पे लेमिनेशन कर तीनों गेट के कॉपी कर पुलिस की तैयारी ना काम के आंख नहीं है वो पता नहीं मिला उसका बकरा बकरा आज ये किसी ये आता पड़ोस है ये काम बाहर का कौन था मेरा नहीं ना एक हाथ से ये बकरा को ना के काम यो चल लड़ाई है ये उनका ना मेरे परिवार का इसका सब खाली लेकिन उसके साथ काम ये दो क्या क्यों दो नहीं कोई नहीं लेकिन सामान लगे और बोल भी करके जोड़ दो या वो एक टिक्के रह गया एक चीज रहेगी होगी थोड़ी करना है ले जा रहे हैं होगी नहीं अभी नहीं बड़ी नहीं खाएंगे मिलेगा तो सर की हाँ अरे भूमि का बेड़ा पट गया
इस साइड आ जाओ आंटी, इस साइड आ जाओ। अरे तो सामने वो नहीं है पर साइड और आ रहा है। एक मिनट और थोड़ा इधर है उसकी और लंबी साइड है ना बस आए हैं इसका लाइट लगे तो नाम है एक बनाना कौन ले है तो पर भी तो कौन ले है कॉपी करवा लिया हुआ है हम हेलो क्या कप्तान बोला था कॉपी पे आ जा क्या गाड़ी आंटी एक तो ना अच्छा है वो पति तो फोन करने को जो बताओ कोर्ट में भी अब जाओ काम न मेडिकल में पूछे को पति का पति का जानवर में तो कह दिया पति ने फोन कर लिया वो दूसरा लाइट पे, हाँ राजावड़ा खाली रखे ना फोन बता के मतलब अरे इसकी अभी का आधार कार्ड की 2 कॉपी तो वाली नहीं है मंत्री ने ये वाला काम करवानी नहीं पड़ेगी काम और पति तो फोन करने को इसमें देखो इसकी तारीख ले लें लो उसके दाल दाल आ गई इसका मम्मा के मैं संभाल लेंगे ये करेगा साहब ये तो काय वाला ले 2250 ओ काय वाला और कर दिए 20 रुपये आने लगा मिनट ले गए क्या बन गए इसके 20 रुपये ने मैं काटूं किसका छोड़ दिया मोबाइल का तेरा ये तो इंजन से ये इसकी के दो ये पर ये है क्या एक टन का 20 लेने में हम आ जाएंगे हां 20 ले लीजिए एक ले ले रहा पेन लाने 20 का ये सेटअप लग रहा है टैप लगा हार्ट करेगा और ऊपर आओ भी एक बार ला ले उड़े था एक बार थोड़ा कुछ आ दे वो या ठंडी हो जाएगी नहीं मशीन थोड़ा हो गया किसका हिसाब दे दिए हां इसमें आए को नहीं आ रहे अरे बेटा हां ये देख इसकी देख एक मिनट रुकिए ताई रुकिए एक मिनट रुकिए आंटी ये कर रहा हूं बैठ जा एक बार कट ना वो तो आए कट लिए इसमें तो फिर आ गए इसमें रे आवा के सोनिए रे वाह वाह
से टाइम चेक करे अगर दिखाइए एक बार भाई, आधार कार्ड दिखाई तेरा कट तो ले उस जाएगा आधार कार्ड अंदर सेट करके मेरे भाई मुकड़े करने 42-24 राय क्या तो नहीं आएंगे होंगे इसका ले लेता है। आ गया होगा। हाँ हो गया हो गया ये मेरे घर लेते नहीं थे इतने ही क्यों थे आ लिए मेरा ना यार इतने देने के बाद आ लिए गल्ला बोलेगा तो रिफ्रेश होंगे ना ना इतने नहीं थे मेरे साथ चलो यार इसने 42 ब्रिगेड का था हैं और 3 मिली घंटा कर ला